हेलो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आए तो ये वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चूईवान चुपचाप अपना घर के अंदर अपना कल्टीवेशन किए जा रहे हो, तो तभी उसी घर के अंदर वर्कर डिसेबल आ जाता है। आने के तुरंत बाद ही बोलने लगता है, सीनियर ब्रदर चूईवान आपका फादर यहाँ पर आ चुका है और आपके लिए वेट कर रहा है। ये सुने तुरंत बाद ही चूईवान चौंक जाता है और पूछने लगता है, क्या सच में मेरा फादर यहाँ पर आ चुका है क्या? और वो वर्कर डिसेबल का आंसर भी ना सुन के वो चूईवान उसके फादर की तरफ काफी देर से बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि जुआन सेक्ट के अंदर आगे पूरी 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने के लिए मैं इतना कल्टीवेशन में खो चुका था, मैं अपने फादर को विजिट करना भूल ही गया तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फादर मुझे विजिट करने के लिए यहीं पर आ गए। और ये सब सोचता ही चूईवान उसी घर के बाहर आकर पहुंच चुका होता है जिस घर के अंदर उसका फादर होता है। और वहीं पे काफी सारे जुआन यहाँ से आउटर डिसेबल होते हैं और वो सारे लोग बोलने लगते हैं, सीनियर ब्रदर चूईवान आपका गुड मॉर्निंग। ये देखने के बाद चूईवान पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वो सारे लोग बोल रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर चूईवान आप पहले जैसे नल्ले बने हुए बल्कि हमारे सारे डिसेबल के लिए एक रोल मॉडल की तरफ हो, क्योंकि आपने कल ही वो लिंगिया से सारे बंदों को पूरी तरह से बैंड बजा के वहां पर आगे लगा दिया, तो इसीलिए उसके बाद हमारे सारे लिंगियन से आउटर डिसेबल आपको सम्मान देने लगे। पर यहाँ पर खड़ा हुआ हम सारे डिसेबल आपको इससे पहले ही काफी ज्यादा एडमायर करते थे। और ये सारे बातों को इग्नोर करके चूईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे बचपन में ही मेरा मदर मर गई थी, उसके बाद मेरा फादर ही मेरा देखभाल करने लगे। और इसके साथ ही जब मैं अपने ड्रीम को यानी मेरे स्वाड कल्टिवेटर बनने का ड्रीम को मेरे फादर को बता दिया, उसके तुरंत बाद ही मेरे फादर तब से मुझे सपोर्ट करने लगे। और उतना ही नहीं, जब मैं जुआन यान से एक्सपेल हो गया था उसके बाद मुझे सारे लोग नीचे दिखाने लगे और मुझे गाली भी देने लगे। पर मेरा फादर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि पहले से भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे और उसके साथ साथ ही मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन भी देने लगे। और उतना ही नहीं, मेरे कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मेरे फादर ने काफी सारे प्रॉपर्टीज को भी भेज दिया। वहां से आए हुए पैसे से काफी सारे एलेक्सर को लेके आने के बाद मुझे भी दे दिया। और मेरे फादर बिल्कुल भी अब नॉर्मली चल नहीं सकते, क्योंकि मेरे बचपन में उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो व्हील चेयर पर ही घूमने लगे। फिर भी वो अपने आप को ठीक करने के लिए एक भी पैसा, लिटरली एक भी पैसा नहीं खर्च करते थे। वो सारे पैसे लाकर मुझे देते थे या मेरे लिए खर्च करते थे। तो इसीलिए मेरे जिंदगी में मेरे लिए मेरे फादर ही सबसे बड़ा हीरो है। एक तरफ चूईवान इसके बारे में सोच ही रहा होता, तभी बाहर की तरफ वो सारे डिसेबल इसका तारीफ किए जा रहा होता। ये सारे तारीफ सुनने के बाद उसका फादर अंदर बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वो बीच में बैठा हुआ बंदा ही वो चूईवान का फादर होता है और उसका नाम चू सैन है होता है। और उसके बाजू में खड़े हुआ वो बंदे का नाम सन जान होता है और सन यूइंग का बाप होता है। तब सन जान बोल रहा होता है, देखो भाई देखो, तुम्हारा बेटा आजकल ये जुआन जैसे कितना पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे बेटे को सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सारे आउटर गेट के डिसेबल यहाँ पर आ चुके हैं। और मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि चूईवान के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भरी पड़ी है और वो सारे टैलेंट बाहर आने की देरी है। और अब देखो वो बाहर आ चुका है। ये सुने बाद चू सैन है बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही बोला दोस्त, इसीलिए मेरे अपने बेटे पर कभी भी होप नहीं छोड़ा। और तुझे भी और मुझे भी दोनों को पता है कि ये कल्टीवेशन का पाथ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए अगर मेरा बेटा ऐसे ही आगे जाकर मेहनत करता रहा और स्ट्रांग बनता रहा तो मुझे उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होगी। अगर मेरा बेटा आगे जाकर पायनियर केव के अंदर जाकर कल्टीवेट करेगा तब संजन अपने बेटी से बोल रहा होता है कि बेटी यूइंग, तुम्हारा बचपन का दोस्त चूईवान इतना ज्यादा टैलेंटेड बन चुका है, तो इसीलिए तुम्हें भी उससे पीछे नहीं रहना, तुम्हें और भी काफी ज्यादा मेहनत करो और उसके बाद चूईवान जितना टैलेंटेड बनने की कोशिश करो। और तुम दोनों बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, पर अब तुम दोनों के रिलेशनशिप कैसा है? और मैं तुमसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार है। अरे यार उसे क्या पूछ रहे हो? वो बेचारी सी कमीनी सी लड़की, वो क्या जवाब देगी? और सच में वो यूइंग कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे होते। इसके बाद यूइंग अपने मन ही मन सोचने थे, क्या मैं गलत थी, क्या मैं गलत थी? क्योंकि जब चूईवान 3 साल पहले नल्ला सा बंदा बन गया तो मुझे ऐसा लगा वो हमेशा के लिए नल्ला बंदा ही रह जाएगा। और मुझे क्या पता वो चूईवान कुछ साल के बाद पहले से भी बड़ा जीनस बन जाएगा जुआन यहाँ सेक्ट के अंदर। और तभी हम देखते हैं फाइनली चूईवान वहां पर आ रहा होता है और आने के तुरंत बाद ही वो सन यूइंग को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके फादर और मिस्टर जान के पास जाने लगता है। जाने के बाद बोलने लगता है कि फादर मिस्टर सन आप दोनों मिलकर दिल गार्डन हो गए। अब ये संजन बोलने लगता है कि चूईवान मैंने सुना था कि आजकल तुम इस जुआन यहाँ सेक्ट में काफी ज्यादा बवाल मचा रहे हो, अच्छी बात है क्योंकि तुमने ऐसा करके तुम्हारा फादर को काफी ज्यादा प्राउड कर दिया। मैंने ये सुना था कि तुम और तुम्हारा फादर दोनों 2 महीने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिले हो, तो इसीलिए हम तुम दोनों यहाँ पर मिलकर बात करते रहो, मैं और सन यूइंग वहां पर जाकर बात करेंगे। इसके बाद वो संजन उसकी बेटी को लेके कहीं दूर आ जाए तो आने के बाद पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हारे बीच और चूईवान के बीच, उसने पूरी तरह से तुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? और बेटी मैंने तुमसे पहले ही काफी बार बोल चुका हूँ कि चूईवान जीनियस था, है और आगे भी रहेगा। और मैं भी मानता हूँ चूईवान के कल्टीवेशन के पाथ में 3 साल पहले काफी बड़ा पत्थर आ गया था, पर अपने मेहनत से चूईवान ने उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े करके अब ये जुआन यहाँ से क्या ऑर्डर में सबसे बड़ा जीनियस बन गया है। और मुझे चूईवान पर पूरा यकीन है कि वो चूईवान आगे जाकर इससे भी कमाल का बंदा बन जाएगा। और ये सारे बात सुने के बाद वो सन यूइंग कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोल पाते, ऐसा चुप हो जाते। उसके बाद बोलने लगते हैं कि फादर मैं ऐसा करने लगती है। ये देखने वो संजन पूछने लगता है कि जब चूईवान अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था तब तुमने उसके साथ कुछ किया है क्या? उसी की वजह से अब चूईवान तुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा
रहा है क्या, मुझे सच सच बताओ अच्छी तरह से। और ये सारे बात सुने के बाद वो सनी विंग पूरी तरह से रोने लग जाते हो, रोते रोते बोल रहे होते फादर प्लीज मुझे माफ कर दिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता आपसे। और ये बात सुनने के बाद वो संजन बोलने लगते तुम कितना बुद्धू लड़की हो, क्योंकि तुम्हारे कल्टीवेशन के साथ तुम्हारी औकात ही नहीं चू युआन को मैरी करने का, फिर भी मैं जैसे तैसे उसके फादर के साथ बात करके तुम्हारा और चू युआन का शादी तय करवाना चाहता था, पर तुमने पूरी तरह से गड़बड़ कर डाला। जब चू युआन अच्छी तरह से नहीं कल्टिवेट कर पा रहा था तभी तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, जाने के तुरंत बाद उसे सपोर्ट करना चाहिए था। और ऐसे ही तुम दोनों के बीच का वो दोस्ती और भी गहरी बन जाता, उसके बाद चू युआन तुझे शादी करने के लिए ओके बोलता। और क्या तुझे पता है कि मैं तुमसे ये सारे चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटी एक इनविंसिबल स्वॉर्ड कल्टिवेटर के साथ शादी हो और उसके साथ उसकी वाइफ बने। और तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अब उसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। ये बोलता बोलता वो संजन वहां से चले जाने लगता और जाते जाते वो बोल रहा होता है कि मेरे बेटी तुम इतना बुद्धू कैसे हो सकते हो, क्योंकि अब देखो तुम अपने हाथों के वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से दूर कर दिया। तभी अब ऐसी शिफ्ट होता है वो चू युआन और उसके फादर की तरफ। तब हम देखते वो चू युआन के फादर उस चू युआन को ऐसा घूर के देख ही जा रहा होता है। ये देखने के बाद चू युआन शर्माते शर्माते बोल रहा होता है कि फादर ऐसा प्लीज घूर के मत देखिए, मुझे काफी ज्यादा शर्मा रहा है। ये सुनने के बाद उसका फादर बोलने लगता है कि क्या मैं अपने बेटे को भी घूर नहीं सकता क्या, और मैं इसीलिए तुम्हें घूर के देख रहा हूँ क्योंकि मैं और तुम मिलके 2 महीने हो गए और 2 महीने के अंदर तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए कल्टिवेशन के वजह और मेंटली भी, और इसीलिए मुझे तुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि तुम अपना कॉन्फिडेंस को फिर से अपने पास ला चुके हो। ये सुने तुरंत बाद चू युआन इसके पीछे की तरफ जाते हो उसके फादर के व्हील चेयर को आगे की तरफ बढ़ाते हो बोल रहा होता है कि फादर मुझे आप इतना तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे चीज आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो मैं ये सारे चीज बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाता। और आपको देखकर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है आप सिर्फ मुझे मिलने के लिए नहीं आए हो बल्कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए हो, क्या मैं सही हूँ? ये सुने वो चू युआन के फादर बोलने लगता है चू युआन तुमने सही गेस किया, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ मिलने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया हो बल्कि मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है मुझे। सुने वो चू युआन पूछने लगता है पर इतना भी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है फादर, उसके बारे में बात करने के लिए आप इतना दूर यहाँ पर आ गए। ये सुनने के बाद उसका फादर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। सीरियस होने के बाद बोलने लगता है कि चू युआन तेरे बचपन में जिस बंदे ने आकर तुम्हारा मदर को जान से मार डाला उसके बाद उसका लाश को भी लेके गए, इतना साल सर्च करने के बाद फाइनली उस कमीने के बारे में कुछ क्लूज मिल गए और उसी के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।